वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में नॉलेज सेंटर में। आज अपन बात करने वाले हैं एक अहम और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो है टैक्स के बारे में। आज मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि टैक्स के तरीके क्या है, टैक्स के अलग अलग प्रकार क्या है। मैं ये बताने वाला हूँ कि अपना जो टैक्स का पैसा है वो अपन सरकार को देते हैं, तो वो सरकार को कितना अमाउंट टोटल जाता है और उससे अपन को क्या पड़ता हुआ मिलता है। एकदम सिंपल तरीके में से, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये चीज़ समझाने वाला हूँ, तो आपको भी क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक, और मेरा भी आपको डिलीवर टॉपिक हो जाएगा। तो चलिए चलते जल्दी से इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, सरकार को जो अपन टैक्स के बारे में जो भी चीज़ खरीदते हैं या सर्विस लेते हैं, उसके हर एक चीज़ में टैक्स जुड़ा रहता है, वो अपन सरकार को देते हैं। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो अपन इकट्ठा सरकार को दे रहे हैं। अपन को जानना ये जरूरी है कि ये अमाउंट जा रहा है कितना। तो मैं आपको सामने ये अमाउंट रख रहा हूँ। इसका टोटल अमाउंट है 30 लाख करोड़ रुपया। जो ये टोटल टैक्स, जो अपना पैसा है, जो अपन टैक्स दे रहे हैं, वो अपन सरकार को दे रहे हैं। दोस्तों, ये छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अपन को जानना भी ये ज़रूरी है कि ये पैसे इतने बड़े अमाउंट का क्या हो रहा है। क्या सच में पूरा का पूरा अमाउंट अपने ऊपर खर्चा हो रहा है, सामान्य आदमी के ऊपर खर्चा हो रहा है? जानना तो ज़रूरी है ना। देखते हैं ये अमाउंट फर्स्ट स्टेप में सरकार के पास अलग अलग चीज़ों में कैसे जा रहा है। फिर आगे देखते हैं ये अमाउंट का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है। तो चलिए चलते हैं, इसका टॉपिक देख लेते हैं कैसे अमाउंट ये सरकार के पास जा रहा है। ये जो टैक्स अपन भरते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में पैसे जो है डायरेक्ट सरकार के पास जाते हैं, उसमें भी दो टाइप होते हैं। मेन पार्ट, पहला पार्ट होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तो आपने सब लोग ने सुना ही होगा। जो अपन सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, बहुत सारे इंडिया में लोग 50 to 60% सैलराइड है, जॉब करते हैं। तो जॉब करते हैं, उसका एक टैक्स कट जाता है साल के लास्ट में। तो उसका जो अमाउंट है, जो डायरेक्ट कंपनी में सरकार को जमा करती है टैक्स, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। और टोटल जो मैंने बताया, आपको फिगर बताया, 30 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास जो टोटल टैक्स जाता है, उसका इसका पार्ट है 15%, 15% इनकम टैक्स से जा रहा है सरकार को। दूसरा है कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स भी 15%, टोटल 100 टैक्स में से 15% सरकार को जा रहा है। ये कॉरपोरेट टैक्स है जो कंपनी सरकार को दे रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उससे सरकार कंपनी से वसूल कर लेती है। इसका भी कंट्रीब्यूशन है 15%। दोस्तों, इनकम टैक्स का 15% और प्रोफेशनल कॉरपोरेट टैक्स का 15%, ये 30% तो इसका ही हो गया। अभी आगे चलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। उसमें जो अपन चीज़ें बाज़ार से खरीदते हैं या सर्विस लेते हैं, उसको बोलते हैं जीएसटी। उस पर होता है टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस। जो भी चीज़ अपन मॉल या दुकान से खरीदते हैं उसमें अपन टैक्स देते हैं। अपने जो आप चीज़ें खरीदने को जाते हैं उसमें बिल पे लिखा रहता है कि SGST या CGST। हर एक में अपन 15%, 5%, 15% या 20% तक अलग अलग डिवाइड में टैक्स भरते हैं। या अपन होटल में जाते हैं तो सर्विस लेते हैं, तो उसके बिल में भी टैक्स इंक्लूड होता है। ये टोटल इसका कंट्रीब्यूशन है दोस्तों 16%, 16% टोटल टैक्स का, ये भी सरकार के पास जा रहा है। उसके बाद आता है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी ये है कि जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट करती है, उसको रॉ मटेरियल परचेस करना होता है और अलग अलग प्रोडक्शन के प्रोसेस रहते हैं। उसमें ये जो एक्साइज ड्यूटी है उनका कंट्रीब्यूशन है 6%, ये भी सरकार के पास जा रहा है। उसके बाद होता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी ये है कि जो फॉरेन से
जो बाहर से माल अपन इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर सरकार चार्ज करती है, ड्यूटी लगाती है, और उसका भी हिस्सा सरकार के पास जाता है। उसका कंट्रीब्यूशन है 8%। और अलग अलग बाकी के भी एक्सपेंसेस है और अदर्स जो है, जो सरकार उसको बोरोइंग एंड कैपिटल बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा है टैक्स सरकार के पास जाने में। उसका ही टोटल 20%, 20 to 25, कभी कभी 30% जो सरकार उधारी देता है, सरकार पैसे कोई स्टेट को दे देती है। इसका टोटल कुल मिला के ये पैसा होता है 30 लाख करोड़ रुपए। ये सरकार के तिजोरी में जा रहा है, सरकार के पास जा रहा है। और इससे ही सरकार अपन को, मैं आगे बताने वाला हूँ कि इससे अपन को क्या क्या सुविधा मिलते हैं, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। इससे ये सरकार सभी अपन को बेनिफिट्स या सुविधाएं देंगे। तो चलते बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण सेकेंड टॉपिक में कि ये पैसा अपन को कैसे मिलता है। दोस्तों, ये जो अपन बेनिफिट्स ले रहे हैं, जो अपन टैक्स के पैसे मिल रहे हैं, उसके बहुत सारे सेगमेंट्स है, उस पर ये सरकार पैसे खर्च कर रही है। तो एक एक करके अपन देखते हैं। सरकार हर साल में एक फाइनेंस मिनिस्टर है, सरकार जो अभी मोदी सरकार बोलेंगे, उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो हर साल में एक बजट डिसाइड करती है। ये बजट डिसाइड करती है, जितना पैसा उनके पास आ रहा है, टैक्स में से आ रहा है, उसका वो बजट डिसाइड करती है। तो मैंने बताया आपको आंकड़ा 30 लाख करोड़ रुपए तो उनके पास जमा हो रहे थे तिजोरी में, तो उसका ही वो बजट बनाएंगे। जैसे अपने पास हर एक महीने पैसे आते हैं सैलरी के, तो उसका ही अपन घर में भी बजट बनाते हैं कि इसका 10% अपन इन्वेस्टमेंट में करेंगे या 20% इन्वेस्टमेंट करेंगे, होम लोन जो भी है, और बाकी का अपना डेली का रूटीन खर्चा है, बाकी घूमने उस पर ऊपर थोड़ा परसेंट करेंगे, घूमने के लिए परसेंट करेंगे, शॉपिंग, बाहर डिनर विनर होटल में जाते उसके लिए भी अपन एक बजट डिसाइड करेंगे। वैसे ही सरकार ये जो उनके पास जो तिजोरी में आ रहे पैसे, उसके ऊपर वो बजट डिसाइड कर रही है। तो ये मैं, और उसके ऊपर नीचे सरकार खर्चा होता है सरकार का। तो ये मैं आपके पास ये चीज़ें रखता हूँ कि ये कैसे डिवाइडेशन होता है। मेन जो सरकार के पास जो पैसे आते हैं, उसका 20% सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो इंटरेस्ट देने में चला जाता है। ये कौन सा पैसा है देने में इतना 20%? बजट इसका है 30 लाख रुपए उनके तिजोरी में आते हैं, और बजट उनका रहता है 32 या 35 लाख करोड़ रुपया वो साल का बजट टोटल डिसाइड करती है। अभी ये 35 लाख का कैसे बजट करती हो, कैसा उनका एक्सपेंस रहता है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। 35 लाख करोड़ के जो 20% है, मैंने आपको बताया, ये कर्जा देने में चला जाता है। जो वर्ल्ड बैंक है, उससे गवर्नमेंट हर एक साल जो भी जो अमाउंट लिया हुआ है, जो जिसके पहले जो सरकार थी अभी ने जो भी कर्जा लिया हुआ है, उसका खाली इंटरेस्ट, मुद्दल तो नहीं है, खाली इंटरेस्ट 20% सरकार को भरना पड़ता है। 20% बोलेंगे तो 6.5 या 7 लाख करोड़ टोटल, 6.5 या 7 लाख करोड़ टोटल साल का पैसा ये इंटरेस्ट में चला जाता है। ये बहुत अपन को जानना जरूरी है, अपना पैसा है। 15% टू 17% जाता है राज्य को, स्टेट को। जो स्टेट जो अपना जो उसका भी जो जीएसटी का हिस्सा रहता है, जो टैक्स का हिस्सा रहता है, वो पहले सरकार के पास जाता है, बाद में स्टेट और राज्य जो है वापस सेंट्रल से पैसे लेती है। मतलब राज्य को भी हक होता है उनके टैक्स जो केंद्र के पास जाता है उनका वापस अपने पास लेने का। कंट्रीब्यूशन उसका 17%। उसके बाद आता है डिफेंस जो अपनों को बॉर्डर, अपना इंडिया का बॉर्डर है, वो सुरक्षित करता है। उसके लिए जाता है 8%, जो बहुत महत्वपूर्ण खर्चा करना ही पड़ता है इसमें, जो अपन को अगर सेफ रहने का इंडिया में 8% उनको जाता है। उसके बाद होता है सब्सिडी, पता ही होगा आपको सब्सिडी, जो केंद्र सरकार हर एक चीज़ के ऊपर सब्सिडी देता है, उसमें भी जाता है 8%।
बचा हुआ 4% है वो जाता है पेंशन को, जो सेंट्रल के जो गवर्नमेंट के आदमी है, जो टीचर्स है और बाकी सीनियर सिटीज़न है, उसको पेंशन देने में टोटल बजट में से 4% उसके लिए अलोकेशन उसके लिए रखा हुआ है। और 9% अदर्स रखे, जो भी सरकार का अलग कुछ स्कीम होगा, इमरजेंसी होगा, उसके लिए 9% रखे हुए। पहले तो इसमें एक एक टॉपिक देखते हैं क्या है करके। मेन चीज़ मैं आपके ऊपर फोकस करना चाहता हूँ कि ये टैक्स का जो है ये अपन को आम आदमी को उसका कैसा फ़ायदा हो रहा है। इसका मेन जो है, जो मैंने सेकंड पार्ट में बताया आपको, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, इसका टोटल अमाउंट में से 25% रखा हुआ है। और ये 25% 35 लाख करोड़ का 25% ही अपन के जो आम आदमी को उसका सोई सुविधा मिल रहा है। तो ये जानना बहुत अपन को ज़रूरी है कि इसमें से अपन को क्या क्या सोई सुविधा मिल रही है और कैसे मिल रही है। पहला है, इसमें 2 पार्ट में डिवाइड होता है दोस्तों, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर में से जो केंद्र सरकार के जो मिनिस्ट्री है, अपने हर एक चीज़ें, ये शर्ट से लेके हेयर से लेके कॉस्मेटिक से लेके शूज़ तक हर एक चीज़ में मिनिस्ट्री है। तो हर एक मिनिस्ट्री अलग अलग मैं आपको बताता हूँ। तो हर एक में से अलग अलग उसमें परसेंटेज डिवाइड किए, अलग अलग उसमें सरकार पैसे खर्च कर रही है। तो चलिए चलते हैं, पहले देखते हैं। पहला मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। रेलवे एक सब लोगों से बहुत बहुत महत्वपूर्ण जुड़ा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अपन गांव जाते हैं, ऑफिस घूमने के लिए जाते हैं, और बाकी अपने ऑफिस के रिलेटेड अपन बाहर जाते हैं तो ट्रेन से ट्रैवलिंग करते हैं। तो ट्रेन का कोचिंग है, ट्रेन के जो वर्कमैन है उनका पेमेंट, कोचिंग का, इंजन का, सर्विस का, इसका भी सभी ये जो इसके ऊपर केंद्र सरकार एक बजट डिसाइड करती है। जो भी हर एक ऊपर नीचे 2 या 3% टोटल बजट का रहता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को जाता है। उसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड। रोड का तो बहुत ही अच्छा काम है। जो अपन जो केंद्र सरकार में जो रोड्स आते हैं वो इंटर स्टेट डिवाइड होते हैं, हाईवे रहते हैं, एक्सप्रेसवे रहते हैं। लेकिन ये जो मैं रोड का काम बता रहा हूँ, ये अभी बहुत ठीक ठाक रोड का काम चल रहा है। जो इंटर हाईवे वाले रोड है, अभी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उनका काम बहुत ठीक ठाक है। लेकिन जो सिटी के अंदर में रोड है उसके काम बहुत बेकार चल रहा है। तो उसके लिए भी सरकार एक 7 से 8 हज़ार करोड़ रुपया खर्चा करती है। उसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्पॉन्सरशिप। एग्रीकल्चर में दोस्तों ये है, जो भी खेती है उसके ऊपर सरकार पैसे खर्च कर रही है। जो भी उसका एग्रीकल्चर में ये है कि एग्रीकल्चर में उसका सर्विसेज हो है, या मेन पार्ट होता है उनका इंश्योरेंस। अभी खेती है, किसान बांधव है, अपन डेली पेपर में सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं या यूट्यूब पे सुनते हैं कि बारिश की वजह से कोई भी क्लाइमेट चेंज आता है तो खेती में बहुत बिगाड़ होता है, बहुत नुकसान होता है। वो नुकसान होने के बाद फार्मर लोग जाएंगे कहाँ पे? पैसा कौन देगा उनको? आप अपन तो नहीं देंगे। तो ये ज़रूरी है, केंद्र सरकार ने पैसे देने चाहिए। तो इसके लिए उनको चाहिए इंश्योरेंस। जैसे अपन कोई अपन अपना भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, कार इंश्योरेंस लेते हैं, ख़राब होने के बाद बैंक अपन को इंश्योरेंस देते हैं। वैसे मोस्टली बैंक खेती को या फार्मर को इंश्योरेंस देने के लिए मना करती है। इसके लिए ये केंद्र सरकार उनको ज़बरदस्ती करती है बैंक वालों को कि आप इंश्योरेंस देने चाहिए, या केंद्र सरकार खुद इंश्योरेंस देती है। तो इसके लिए भी उनको फार्म और उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे एग्रीकल्चर का नुकसान हुआ है उसके लिए इंश्योरेंस स्कीम सरकार तैयार करती है। उसके भी बहुत बड़ा हिस्सा सरकार किसान लोग के लिए रखती है। और सेकंड होता है उनको जो सीड्स होते हैं, जो उनको खेती में जो बियाने होते हैं, बीज सीड्स होते हैं, उसके लिए भी सरकार बहुत मतलब अमाउंट में खर्चा करती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जो है ये जो टोटल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है और टोटल हेल्थ के ऊपर भी, और अभी जो लॉकडाउन आता है, जो कोरोना था, तो बहुत सरकार ने उसके ऊपर भी बजट रखा हुआ है। उसके बाद आता है
मिनिस्ट्री ऑफ सिविल्स एटॉमिक रिसर्च है, जो भी जैसे एटॉमिक न्यूक्लियर पावर एनर्जी है, वो भी इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके लिए भी सरकार ने बजट अलोकेशन किया है, उसका रिसर्च के लिए बजट अलोकेशन किया है। उसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल में जो भी टेक्सटाइल डेवलपमेंट है, सिल्क एक बहुत महत्वपूर्ण यान से है, उसके लिए डेवलपमेंट में सरकार ने पैसे सरकार खर्च करती है। बाकी उसका और जो टेक्सटाइल का जो कस्टम ड्यूटी है और या एक्साइज ड्यूटी है, जीएसटी है, वो सरकार ने अभी कम किया है। पहले 5% था, तो वापस बढ़ाने का सोचा था 15%, तो वापस इसमें कम किया है। तो इसके वजह से भी अपना जो शर्ट रहता है, ड्रेस रहता है, उसका कॉस्ट उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो ये टैक्स का जो ऊपर नीचे करने का वो सरकार के हाथ में होता है। तो इसके ऊपर भी सरकार पैसे खर्च करती है। टेक्सटाइल में डेवलपमेंट है, सर्विसेज है, उसके ऊपर सरकार पैसे खर्च करती है। उसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल गैसेस। दोस्तों, नेचुरल गैसेस में आता है एलपीजी, जो अपन घर में खाना बनाते हैं, जो अपन सिलेंडर से यूज़ करते हैं सिलेंडर, उसके ऊपर बहुत बड़ा सब्सिडी सरकार दे रही है। 7 से 8 हज़ार करोड़ रुपया सरकार पैसे खर्च कर रही है ये आम आदमी के सब्सिडी देने के लिए। तो इसमें भी सरकार बहुत बड़ा योगदान दे रही है। उसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ग्रेन्स। अभी ये उसमें जो फूड्स है, जो ग्रेन्स है, और फूड से जो वो खाना या चावल हुआ या गेहूँ हुआ, वो भी आम आदमी को मिल रहा है। जो लॉकडाउन था उसमें भी बहुत बड़ा सब्सिडी सरकार ने दिया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा हिस्सा सरकार आम आदमी को दे रहा है। वैसे अपन नेक्स्ट देख रहे हैं सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। दोस्तों, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में होता क्या है? सेंट्रल में जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जो है वो स्टेट चलाती है, राज्य चलाती है, और केंद्र सरकार राज्यों को पैसे देती है, और राज्य अपने अपने हिसाब से आम आदमी को देता है। तो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, इसमें अलग अलग पार्ट्स है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें सरकार का सपना था कि 80 लाख घर आम आदमी के लिए सरकार बना के देंगे, गरीब लोग के लिए बना के देंगे। उसके लिए हर एक आदमी को 2.5 लाख रुपया साल एक बार सब्सिडी मिला था हर एक आदमी को, और उनका लगता है अभी टारगेट पूरा हुआ है। अभी ये स्कीम अभी बंद कर दी है। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री किसान योजना, किसान सम्मान निधि योजना। इसमें दोस्तों किसान बांधव है, जो खेत मजदूरी में मेहनत करते, उसके लिए उनका सम्मान करने के लिए, थोड़ा उनको मदद करने के लिए केंद्र सरकार कुछ पैसे देती है। तो इसमें होता है टोटल 6 से 7 हज़ार रुपये हर एक केंद्र सरकार राज्यों को देती है, और राज्य वापस किसान बांधव को देते हैं। तो हर एक फार्मर को ये पैसे जाते हैं। अमाउंट तो बहुत छोटा लगता है, 6 से 7 हज़ार साल का क्या अमाउंट है दोस्तों, लेकिन इसके लिए एक सम्मान के लिए इतना पैसा रखा हुआ है सरकार ने, इसमें जाता है। इसके बाद आता है हेल्थ स्कीम, जो आयुष्मान कार्ड से जो राज्य सरकार आम आदमी को दे रही है, या गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में जाएंगे तो वैक्सीनेशन हो गया। उसके बाद मुफ्त, अगर जो बीपीएल कार्ड धारक है उनको मुफ्त में 5 लाख तक बीमा मिलता है, खर्चा मिल जाता है, वो भी ये अपने टैक्स के पैसे में से मिल रहा है। उसके बाद आता है वुमेन वेलफेयर स्कीम और चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। वुमेन वेलफेयर में उसमें वुमेन्स स्त्री के लिए कोई भी चीज़ करने के लिए उनको आगे आने के लिए सरकार बहुत बड़े पैसे खर्च कर रही है। उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हो गया, इसके लिए न्यूट्रिशन हो गया, जब बच्चा जन्म से पहले या जन्म के बाद उसका न्यूट्रिशन हो गया, उसके लिए भी सरकार बहुत सारे पैसे खर्च कर रही है। और उनके बाद साल में भी पैसे देती है माँ को। उसके बाद आता है ग्राम सड़क योजना, जो गांव में जो सड़क का बन रहे हैं, उसमें भी सरकार बहुत खर्चा कर रही है। जो अपन जाएंगे तो रोड के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ग्राम सड़क योजना से ये रोड बना हुआ है, उसके ऊपर भी सरकार पैसे खर्च कर रही है। उसके बाद स्पोर्ट्स में
उसके ऊपर भी यूथ यूथ के लिए उसके स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसके ऊपर भी सरकार पैसे खर्च कर रही है। ये है टोटल इन शॉर्ट मैंने बताया हुआ है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में सरकार पैसे कैसे कैसे पैसे खर्च कर रही है। बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आम आदमी को ये पूरा का पूरा पैसा खर्च हो रहा है। अगर हो रहा है तो अपन को ज़्यादा दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, तभी भी अपन को दिक्कतें आती है। दोस्तों ये दिक्कत आती है अपन को ट्रेन में ट्रैवलिंग करते वक्त। ट्रेन का कोचिंग, मैं बोलता हूँ कि 70% कोचिंग ठीक ठाक रहता है, लेकिन 40% कोचिंग जो है बहुत कोई कोई गाड़ी में बहुत ख़राब होता है। जो टॉयलेट में अपन जाते हैं ट्रेन के, सब बहुत आदमी लोग ने एक्सपीरियंस किया है क्या क्वालिटी होता है, कोच का क्या क्वालिटी होता है। आम आदमी के ऊपर इसका भी बहुत बड़ा चीज़ ये सरकार ने देखना चाहिए। रेलवे सर्विसिंग के ऊपर जो आम आदमी बहुत यूज़ करते हैं, ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिलता है जल्दी, तो ये सभी छोटी छोटी चीज़ें जो है जो आम आदमी को दिक्कतें करती रहती है, ये सरकार ने देखना है। सरकार के ऊपर इसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आता है रोड्स। जो इंटर स्टेट है, जो हाईवे है वो तो अच्छे, लेकिन इंटर सिटी के रोड बहुत ही ख़राब हुआ है, तो ये भी सुधारना जरूरी है। एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा खेती बांधों का नुकसान होता है, तो ये नुकसान कम करने के लिए उनको इंश्योरेंस देने के लिए और सरकार ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम आदमी प्रॉब्लम फेस करते हैं। रोड में, रास्ते में, सिटी में ट्रैफिक हो गया, पेट्रोल के प्राइस हो गए बहुत बढ़ रहे, ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है, पोल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स आम आदमी लोग फेस कर रहे हैं। तो इतना बड़ा अमाउंट अपन सरकार को देने के बाद भी ये क्यों अपन को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? क्या सरकार ये पूरा का पूरा 100% पैसा अपने ऊपर खर्च कर रही है? क्या ये सरकार ये पैसा अपन को खर्च करने में कम पड़ रहा है, या जो खर्चा कर रही है वो आम आदमी के ऊपर आ नहीं रहा है उतना पैसा? प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। दोस्तों ये वीडियो से मैंने आपके सामने ये बहुत सिंपल तरीके से टॉपिक रखा हुआ है। अपन कितना पैसा टैक्स में सरकार को दे रहे, वापस अपन को कौन से स्टेज में ये पैसे हमको मिल रहे, सरकार का पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है और कहाँ पे खर्च होना चाहिए, ये मैंने आपके पास सभी ये टॉपिक रखे हुए। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आगे भी मैं और बहुत सारे वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने आपके पास लेके आऊँगा। इसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, और अच्छा लगा होगा तो लाइक करो। धन्यवाद।